मेरे चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी हमने जो ये सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम बच्चों को लेटर्स की ब्लेंडिंग करना सिखा रहे हैं ताकि उनकी रीडिंग और उनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो ठीक हो सके। अब इसका पार्ट 3 है। हम डिस्कस कर रहे थे डायग्राफ को, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और अगर कर लिया है तो आपका बहुत शुक्रिया। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि फौरी से आप तक वीडियो पहुंच जाए और आप अपने बच्चों की बेहतर तरीके से रहनुमाई कर सकें। और तमाम टीचर्स जो कि किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं, अपने घरों पर बच्चों को पढ़ाते हैं, ये वीडियो ख़ास तौर पर उनके लिए है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि अगर आप आधा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो फिर जो रिमेनिंग होगा उसके साथ वो जो आपने अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा वो भी इनकम्प्लीट होगा और आप अच्छे तरीके से चीज़ों को कन्वे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं टीचर्स के कि मैम बच्चों को रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये जो हमने सिलसिला शुरू किया है डायग्राफ पर, इसके बाद इंशाल्लाह हम ट्राइग्राफ की तरफ जाएंगे, फिर फर्दर भी आगे हम लेके चलेंगे। तो ये स्पेशली उन टीचर्स के लिए है या वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को खुद पढ़ाते हैं। और मैं टीचर्स की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक अच्छा उस्ताद वही होता है जिसके अपने सब्जेक्ट पर कमांड हो और वो जो बच्चों को बताए समझाए वो बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ रहा हो। सो ये वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए और आपको पढ़ाने में आसानी पैदा करेगी। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमें छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हम स्किप कर जाते हैं, तो इस वीडियो के ज़रिए आपको जो छोटी छोटी बातें हैं उसका भी आप ख़ास तौर पर आप उसको अपने ज़हन में महफूज रख सकते हैं और उसको फिर बच्चों में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक था डायग्राफ। डायग्राफ की डेफिनेशन मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। डायग्राफ होता क्या है, जब टू डिफरेंट लेटर्स इकट्ठे आते हैं किसी वर्ड में और वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कहते हैं डायग्राफ। ये मैंने इतनी दफ़ा रिपीट कर दी है। अगर आपने पिछली वीडियोस में नहीं देखी थी तो यहाँ पर लिंक दिया गया है, आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं जो पिछले डायग्राफ्स थे वो भी, और प्लस इसकी डेफिनेशन भी, वो भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेस जो है वो क्लियर हो जाए। सो डायग्राफ क्या है, जब दो लेटर्स इकट्ठे किसी वर्ड में आए और वो एक डिफरेंट साउंड दे उसको हम कहते हैं डायग्राफ। अब आज के जो हमारे डायग्राफ्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर टू लेटर्स आ रहे हैं वो है W एंड H। W और H ये चूंकि वो और ह की साउंड देता है, फोनेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो और ह की साउंड देता है। यहाँ पर जब ये दोनों इकट्ठे आते हैं तो यहाँ पर इनकी साउंड जो एक साउंड प्रोड्यूस होती है वो की साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आप पढ़ते हैं which, what, where, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके अंदर आप इनको यूज करते हैं। सो जहां पर भी W एंड H आएगा वहां पर इसकी साउंड होगी वो। एंड द नेक्स्ट डायग्राफ इज P एंड H। P की साउंड होती है प और H की साउंड होती है ह। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो एक डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज फ, जिसको आप नॉर्मल रूटीन में ये वर्ड्स को यूज करते हैं। फोन है, फोटो है, फोटोग्राफी है, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स। अच्छा, यहाँ पर आपने एक काम करना है, जब आप बच्चों को ये साउंड्स बताएं तो फिर आपने उनको एक टास्क देना है कि अच्छा आपके सराउंडिंग में कोई ऐसे इन डायग्राफ से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं उनके वो नेम आपको बताएं, वो प्रोनाउंस करना बताएं आपको। इस तरह से क्या होगा कि वो क्लासरूम भी हो सकता है आपका, वो आपका जहाँ आप पढ़ाते हैं वो वाला एरिया भी हो सकता है, घर भी हो सकता है। इससे ये होगा कि बच्चों में क्यूरोसिटी पैदा होती है और फिर वो क्रिएटिविटी की तरफ आते हैं। फिर वो जो एक टिपिकल जो 2-3 वर्ड्स आप बताएंगे सिर्फ उस तक महदूद नहीं होंगे, बल्कि उनका ये शौक पैदा होगा कि अच्छा हमें भी इसको सर्च आउट करना है। आप उन्हें ये टास्क दे सकते हैं कि अच्छा आपने एक असाइनमेंट बनानी है, एक प्रेजेंटेशन बनानी है और फिर आपने नेक्स्ट डे अपनी क्लास को प्रेजेंट करके बताना है। प्रेजेंटेशन से फायदा ये होता है कि इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है और जब वो बताएगा, दूसरों को समझाएगा तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड करेगा। अब नेक्स्ट हमारे जो टू लेटर्स हैं वो हैं G और H। G और H दो साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। एक तो G की इन इटसेल्फ 2 साउंड्स होती हैं, ज और ग। लेकिन जब G H के साथ मिलता है 2 लेटर्स की सूरत में, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं और यहाँ भी देख रहे हैं, तो ये 2 डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करता है। पहली साउंड जो है वो ग की है।
ग की एग्जाम्पल है गोस्ट और गूल, गोस्ट एंड गूल। ये है जब ग की साउंड आती है। जब जी और एच नॉर्मली एट द एंड ऑफ द वर्ड आता है तो यहां पर ये फोर की साउंड देता है, टफ एंड रफ। सो जी एच हैज टू साउंड्स, ग एंड फोर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्व एंड यू। अब जो यू है इसकी भी फोनिक्स में टू साउंड्स होती हैं, एक अ एंड यू। अगर आप ये जो सिंपल इंडिविजुअल लेटर की साउंड है वो देखना चाहते हैं तो आप हमारी जो पिछली वीडियोस हैं उसमें से आपको फोनिक साउंड्स जो मिल जाएंगी, वहां पर जाके आप उसको जरूर देखिएगा ताकि आपको जो इंडिविजुअल साउंड है वो आपको पता चल जाए कि इंडिविजुअल लेटर की साउंड क्या होती है। सो यहाँ पर आ रहा है क एंड यू। जब क एंड यू मिलते हैं तो ये कॉल की साउंड देता है। फॉर एग्जाम्पल क्वीन एंड क्वाइट। I'm again repeating quaw, queen, kite. And the next two letters are C and K. C की अपनी साउंड भी आपको पता है, कुछ जगहों पर ख की साउंड आती है, कुछ पर स की साउंड आती है। सो जब C और K मिलते हैं तो ये ख की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लिक, बैक। And today's last डायग्राफ इज W एंड R। W की अपनी साउंड जो होती है वो साउंड होती है और R की साउंड आपको पता है र की साउंड होती है। जब हम R को प्रोनाउंस करते हैं थोड़ी सी टंग जो है वो हमारी रोल होती है और बहुत सारे वर्ड्स में ऐसे होता है कि हम R को बहुत जोर से प्रोनाउंस नहीं करते हैं, जिस तरह नॉर्मली रूटीन में हमारे यहाँ जैसे वो हैंडकरचीफ, उसमें डी भी साइलेंट होता है, उसमें आर को भी बहुत थोड़ा सा प्रोनाउंस किया जाता है। हैंडकरचीफ नॉर्मली लोग क्या करते हैं, आर को बहुत जोर के साथ बोलते हैं। तो उसमें हम फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह जब वीडियोस बनाएंगे तो ये डिफरेंस भी क्लियर करेंगे। यहाँ पर है व एंड र, यानी W एंड R। जब ये दोनों लेटर्स कंबाइन होते हैं तो जो सिंगल साउंड प्रोड्यूस होती है वो होती है र की। यहाँ पर W जो है वो साइलेंट होता है। राइट, रॉन्ग एंड रिस्ट। बहुत सारे और भी वर्ड ऐसे बनते हैं जो आप, जैसे मैंने पहले कहा कि आप बच्चों को अपनी सराउंडिंग से ऑब्जेक्ट्स जो है वो मेंशन करके आप उनको इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। असल मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे बच्चे जो हैं उसमें कोई रट्टा सिस्टम के फॉलोअर ना हो। हमारे बच्चों में क्रिएटिविटी आनी चाहिए, उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी गुफ्तगू खूबसूरत होती है, जब आपकी लिखाई खूबसूरत होती है, क्योंकि गुफ्तगू भी आपकी शख्सियत की अक्कासी करती है, इसी तरह से लिखाई भी जो है वो आपकी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करती है। सो इन दोनों चीज़ों के लिए आपका बेसिक्स को समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है। और मैं अगेन अपने उन टीचर से कहना चाहूँगी जो पहले ही बहुत मेहनत से काम करते हैं, बिकॉज इस वीडियो से वही सीखेगा जिसके अंदर शौक़ है कि वो चीज़ों को लर्न करे। और एक बात याद रखिएगा कि हमारा जानने का सफ़र हमेशा जारी रहता है। अगर हम ये समझ लें कि बस हमें सब कुछ आता है, हमें तो सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर हम उस स्टेगनेंट वाटर की तरह हो जाते हैं, उस बदबूदार पानी की तरह हो जाते हैं जो रुका होता है और उसके अंदर बदबू पैदा होने लग जाती है। सो मैं हमेशा टीचर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने सीखने का अमल हमेशा जारी रखा करें, इसमें हमेशा हम्बल रहा करें, क्योंकि आजिज़ी जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। सो आई होप सो कि आपने आज के लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ज़रूर अपने स्टूडेंट्स में, अपने बच्चों में, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ शेयर करेंगे, उनमें ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सबका जारिया होता है। और आखिर में फिर कहना चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे थे, और अगर आप टीचर हैं तो आप कहाँ पर पढ़ाते हैं, आप क्या सब्जेक्ट डील करते हैं, और अगर इसके अलावा भी कोई टॉपिक आपके जहन में हो तो टॉपिक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसको ज़रूर अपने जो ये सिलसिला है उसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ही ये है कि हम आसानी पैदा कर सकें, हम थोड़ी सी बेहतरी ला सकें। हम सबके लिए तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, हम उनके ज़रिए जो बेहतरी कर सकते हैं वो हम ज़रूर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।